हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज, जो कि मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। तो आज हम ग्लूकोज में पढ़ेंगे ग्लूकोज की डेफिनेशन, ग्लूकोज का फॉर्मूला एंड ग्लूकोज के सोर्सेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लूकोज एंड इसके रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल को रेगुलेशन के लिए कौन कौन अपनी भूमिका निभाता है। तो चलिए आज हम हिंदी प्लस इंग्लिश में समझेंगे और आपको नोट्स भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल। सबसे पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज अक्सर आपने देखा होगा, जैसे ही बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज सजेस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है, यानी कि हम जो भी खाते हैं वह सही से पचता नहीं है या बिल्कुल भी नहीं पचता। तो उस अवस्था में डॉक्टर हमें ग्लूकोज सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि जैसे ही हम ग्लूकोज खाएंगे हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। इसलिए डॉक्टर ग्लूकोज सजेस्ट करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? व्हेन द स्टमक डाइजेस्ट फूड, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड आर कन्वर्टेड इनटू अ टाइप ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द ग्लूकोज एंड देन रिलीज इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जैसे ही हम ये माउथ से हम खाना खाएंगे, जैसे ही स्टमक में जाएगा तो वह फूड पचेगा। पचने के बाद वह एक प्रकार की शर्करा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड आर कन्वर्टेड इनटू द टाइप ऑफ शुगर। एक प्रकार की शर्करा में बदल जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। फिर क्या होगा? यह जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द ग्लूकोज, यानी कि स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करके वह ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। जो हमारे ब्लड में रक्त होता है, यानी कि ब्लड होता है, उसमें ग्लूकोज को छोड़ दिया जाता है, जिससे हर अपनी बॉडी की एवरी सेल के लिए, यानी प्रत्येक सेल के लिए एनर्जी उपलब्ध होती है। अब हिंदी में पढ़ते हैं क्या है? जब पेट भोजन को पचाता है, यानी कि भोजन को हम खाते हैं तो वह पेट में जाके पचता है, तो भोजन से कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ये क्या है? भोजन में पच गया, फिर वह कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शर्करा में बदल गया, जिसे क्या कहते हैं? परिवर्तित हो गया, उसे कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं। फिर क्या? पेट और छोटी आंत में ग्लूकोज अवशोषित किया जाता है, यानी कि निचोड़ लिया जाता है, फिर उसे रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं ग्लूकोज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ग्लूकोज इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपको पता हो कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स होते हैं डाइसैकेराइड में कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। अगर डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसमें 2 मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इसे हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड क्या है? इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है? पानी में घुलनशील है। जैसे ही आप ग्लूकोज पानी में डालेंगे तो वह घुल जाएगा, आप पहचान नहीं पाएंगे, देख के इतना घुल जाता है कि उसे पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ घुला हुआ है। यह सॉल्युबल हो जाता है पानी में। तीसरा क्या है? केमिकल फार्मूला इज़। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, यानी इसमें कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 12 यानी 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6 यानी 6 होती है। अब फोर्थ पढ़ेंगे। फोर्थ क्या है? इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। हाँ, यह मीठी होती है। ग्लूकोज को तो आपने टेस्ट किया होगा, यह कैसा होता है? मीठा होता है, यानी कि इट इज़ स्वीट इन टेस्ट एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। यह बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स है सेल के लिए, हमारी प्रत्येक सेल के लिए। आप फिफ्थ पढ़ेंगे। फिफ्थ क्या है? ग्लूकोज इज़ हेक्सोज शुगर मीनिंग इट इज़ 6 कार्बन एटम्स। हाँ, ये क्या है? ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है। यानी हेक्सोज शुगर क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन एटम की संख्या 6 है। हिंदी में पढ़ेंगे। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह पानी में घुलनशील है, ये भी पढ़ लिया। रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। यह स्वाद में मीठा होता है और कोशिका का सबसे अधिक ऊर्जा का
स्रोत है। तो चलिए अब ग्लूकोज के सोर्सेस पढ़ लेते हैं, यानी कि यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन फ्रूट्स लाइक कैज्यू, ग्रेप्स एंड अदर फ्रूट्स, रूट लाइक बीट रूट्स, ट्रंक लाइक शुगर कैन ईटीसी। यानी कि यह हमें फलों में स्टोरेज फॉर्म में मिलता है, पौधों के फलों में, पेड़ पौधों के फलों में स्टोरेज फॉर्म में मिलता है। जैसे कि फलों के नाम जाने तो काजू, ग्रेप्स यानी कि काजू में, अंगूर में एंड अदर फ्रूट्स में एक हमें ग्लूकोज भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर जड़ों की बात करें तो जड़ों में बीट रूट यानी चुकंदर में, चुकंदर खाओगे तो आपको ग्लूकोज भरपूर मात्रा में मिलेगा। ऐसे कि ट्रंक यानी तने वाले पेड़ कौन कौन से हैं, शुगर कैन यानी गन्ना खाएंगे तो आपको भरपूर ग्लूकोज मिलेगा। अब हिंदी में क्या है, यह पौधों में काजू, अंगूर और अन्य फलों जैसे फलों, चुकंदर जैसी जड़ों, गन्ने जैसे तने आदि में संग्रहित खाद्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं रोल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का क्या रोल है। तो एनर्जी सोर्स के रूप में किस प्रकार इसका रोल है। ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीजिंग एनर्जी फॉर सेल्स, यानी कि ऊर्जा स्रोत के रूप में किस प्रकार एनर्जी देता है। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, जिससे कोशिकाओं के लिए ऊर्जा निकलती है। ये ग्लूकोज है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, जिससे किसे मिलती है ऊर्जा, कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। दूसरा है कोशिकाओं का श्वसन यानी सेल रेस्पायरेशन। सेल रेस्पायरेशन का किस प्रकार है। ग्लूकोज इज इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर रेस्पायरेशन, द प्रोसेस बाय विच सेल्स जनरेट एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में शामिल होता है, जो कोशिकाओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करता है। आपको पता होगा कि हर सेल को श्वसन की ज़रूरत होती है, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये ग्लूकोज है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है अपना ब्रेन फंक्शन में ग्लूकोज का क्या रोल है। ब्रेन फंक्शन में है ग्लूकोज इज़ द प्राइमरी फ्यूल सोर्स फॉर ब्रेन, यानी कि ग्लूकोज है ना, मस्तिष्क के लिए प्राथमिक ईंधन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। फिर है मसल फंक्शन में ग्लूकोज का क्या रोल है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन मसल एज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज स्टोर रहता है मसल में किस रूप में, ग्लाइकोजन रूप में, एंड प्रोवाइड कराता है एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए एनर्जी उपलब्ध कराता है। तो चलिए पढ़ते हैं अब क्या है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल, यानी कि ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कौन करता है और कैसे करता है। तो चलिए पढ़ते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है, तो वो है ग्लूकोज लेवल को कैसे रेगुलेट करता है। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज हेल्प्स रेगुलेट ग्लूकोज लेवल बाय फैसिलिटेटिंग ग्लूकोज अपटेक इन सेल्स, यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो कहाँ उत्पादित होता है, पैनक्रियाज में उत्पादित होता है, और यह हमारे ग्लूकोज को रेगुलेट करने में मदद करता है। चलिए क्या है, अग्नाशय द्वारा उत्पादित हार्मोन इंसुलिन कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को सुविधाजनक बनाकर ग्लूकोज स्तर को विनियमित यानी रेगुलेट करने में मदद करता है। अब पढ़ेंगे ग्लाइकोगॉन क्या है। एक यह हार्मोन है, द हार्मोन ग्लाइकोगॉन आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज, यानी कि ये ग्लाइकोगॉन भी है, ये भी पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। रेड ग्लूकोज लेवल बाय सिमुलेटिंग ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, यानी कि जो ग्लाइकोगॉन है वो ग्लाइकोगॉन क्या करता है, ग्लाइकोगॉन हार्मोन भी अग्नाशय द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो ग्लाइकोजन के टूटने को उत्तेजित करके ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, यानी कि ये ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो वह इसको बढ़ाने का कार्य करता है।